Hello my dear students, myself Navneet Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy Physics. This is lecture number 3.7 of Kinematics और इसमें भी हम मोशन अंडर ग्रेविटी को समझने वाले हैं। पिछले लेक्चर में आपको मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में बताया था, साइन कन्वेंशंस बताए थे और कुछ एनसीईआरटी और सीबीएसई लेवल की प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी। इस लेक्चर में भी हम सीबीएसई और उससे थोड़ा सा ऊपर हम नीट और मेंस लेवल तक की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। 4 ड्रॉप्स है जो एक पानी के टैप से गिरी, हर एक सेकंड में एक ड्रॉप बाहर निकलती है और ऐसा हुआ कि 4 सेकंड के बाद जो सबसे पहली ड्रॉप थी वो सबसे नीचे आ गई यहाँ पर, है ना। ये पहली ड्रॉप सबसे पहले निकली थी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो ये सिनेरियो बन गया यहाँ पर। आपको बताने हैं कि अगर 4 सेकंड लगे पहली ड्रॉप को ग्राउंड तक गिरने में, तो पहली और तीसरी ड्रॉप के बीच में उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कितना डिस्टेंस होगा। तो निकालते देखो। सबसे पहले तो ग्राउंड से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ही कैलकुलेट करो। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होगा, S = UT प्लस हाफ GT स्क्वायर यूज करूंगा। साइन कन्वेंशन अगर मैं लूं बच्चों यहाँ पर, अगर यहाँ साइन कन्वेंशन का भी यूज करूं तो S = ये 0 हो जाएगा क्योंकि ड्रॉप हो रही है, ड्रॉप हो रही है। -1/2 G की जगह हम ले लेते हैं, चलो 9.8। T कितना दे रखा है आपको, T दे रखा है आपको 4 सेकंड, तो 16 हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर। और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो इट विल बिकम S = -9.8 इंटू में 8। तो इसको जब मैं कैलकुलेट, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं जो सोल्व करके आएगी। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों, अक्सर मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है जल्दी में, तो इसलिए हम नहीं गलती करेंगे। तो ये आ जाएगा 78.4 मीटर। क्लियर। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो -78.4 मीटर। अगर डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो पॉजिटिव वैल्यू ले सकता हूं, है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए देखो ना, ये रेफरेंस पॉइंट अगर ये ले लूं तो नीचे नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, तो ये वाली ड्रॉप है सेकंड, इसको यहां से यहां निकले हुए तक 3 सेकंड हुए होंगे। तो सेकंड ड्रॉप तक का डिस्टेंस निकालो। जब सेकंड इसी तरह से, इसी सिनेरियो में मैं क्या करूंगा, देखो अब सेकंड ड्रॉप के लिए निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1/2 GT स्क्वायर नेगेटिव का। यहां पर T को क्या पुट कर दूंगा 3। तो इस तरह से जब वैल्यू निकालूंगा मैं बच्चों, -1/2 G की वैल्यू लगा दो 10, 9.8 इंटू में T कितना लेना बच्चों 3 इस ड्रॉप के लिए, है ना, तो 3 का स्क्वायर। अब मैं जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा बच्चों, तो इस ड्रॉप के जो डिस्टेंस आएगा मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। इसके लिए डिस्टेंस आएगा 44.1 मीटर नेगेटिव का। डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं 44.1 मीटर नेगेटिव लिखूंगा, और अगर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा 44.1 मीटर। यानी कि देखो यहां तक से लेकर यहां तक ये पूरा, ये जो डिस्टेंस है ये 78.4, यहां से लेकर यहां तक का ये डिस्टेंस है 44.1। अब आपको पता है कि थर्ड ड्रॉप तक का डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप। T को 4 पुट किया, इसमें T को अपने 3 पुट करा, और ये ड्रॉप को देखो कितना टाइम हो गया गिरे, 1 सेकंड इसको और 1 सेकंड इसको, तो यहाँ पर 2 सेकंड हो चुका है। तो अगले सिनेरियो में क्या करूँ आप, S इट विल बी हाफ GT स्क्वायर नेगेटिव, तो इट विल बी S -1/2 G की वैल्यू 9.8 और T टाइम कितना लेना है 2 सेकंड इस ड्रॉप के लिए, तो ये हो जाएगा बच्चों 4। और जब मैं सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा S = मैं सीधा सीधा लिख देता हूं वैल्यू 19.6 माइनस, तो बच्चों ये है 78.4, ये है 44.1 और ये कितना है आपके पास 19.6। ऐसे ही आप इन 2 ड्रॉप्स के बीच का भी निकाल लोगे, है ना, यहां से लेकर यहां तक, वो भी मैं लिख देता हूं डायरेक्ट। ये जब सोल्व करोगे तो ये आएगा 4.9। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो 78.4 में से आप 19.6 माइनस कर दो, है ना, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड ड्रॉप आ जाएगा। आप क्या करो 78.4 माइनस 19.6, वैल्यू पॉजिटिव लोगे यहाँ पर क्योंकि डिस्टेंस लेंथ निकालनी है ये वाली, है ना। तो सोल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा आपको। क्लियर। सो ये अच्छी प्रॉब्लम है बेटा, ये ड्रॉप्स वाली प्रॉब्लम नीट में कई बार आ चुकी है, तो इसको एक बार देख लो जरा। सो राइट नाउ आई एम डिस्कसिंग वन मोर JEE मेन प्रॉब्लम। आई एम यूजिंग द बुक JEE मेंस चैप्टर वाइज, और ये जो प्रॉब्लम है बच्चों ये है 2014 की प्रॉब्लम जो मोशन अंडर ग्रेविटी पर आई हुई थी। अब ये क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है। इसमें आपको ये बोला गया कि भाई एक टावर है जिसकी हाइट है h, इस टावर के ऊपर से एक स्टोन को फेंका गया ऊपर की तरफ किसी u वेलोसिटी से,
और लेट अस टेक कि भाई इसको यहां से मैक्सिमम हाइट अचीव करने में t1 टाइम लगा, ठीक है, और उसके बाद ये कुछ t2 टाइम में नीचे गिर गया, यानी कि टोटल टाइम यहां से पार्टिकल को रिलीज करने के बाद यहां तक गिरने का है t2। क्लियर? यहां से लेकर मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम है t1। फेंका किससे गया है? u वेलोसिटी से। और एक कंडीशन दे दी आपको, इफ द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स दैट टेकन बाय इट टू रीच टू द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन h, u एंड n। आपको एक रिलेशन ड्राइव करना है h, u और स्मॉल n के बीच में। अब इसका ये मतलब है कि देखो मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि जो ये t2 है, जो ये t2 है, दैट इज n टाइम्स ऑफ t1। आपको ऐसा बोला गया इस t2 जो ये टाइम पीरियड है यहां से लेकर यहां तक है पहुंचने का, ये n टाइम्स ज्यादा है इस टाइम पीरियड से। आपको इस सिनेरियो में ये बताना है कि h, u और n में क्या रिलेशन होगा। तो एक बार देख लेते हैं हम इसको अपने जो हमने सीखा है उससे कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। तो पहले मैं यहां से लेकर यहां तक का जर्नी का टाइम लूंगा। देखो यहां से लेकर यहां तक पार्टिकल को फेंका अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तो टाइम टेकन बाय टू रीच द मैक्सिमम हाइट क्या होगा? अगर मैं बोलूं v इज इक्वल टू u प्लस 80, इक्वेशन यूज कर रहा हूं मैं यहां के लिए, v 0 हो जाएगा, u की वैल्यू अपवर्ड है तो पॉजिटिव, ठीक है, प्लस g की वैल्यू ऊपर की तरफ फेंको या नीचे की तरफ फेंको आएगी नेगेटिव, और t की जगह क्या आएगा? t1। तो इस तरह से बच्चों जो t1 की वैल्यू है वो आ जाएगी u अपॉन में g, जिसको हम बोलता हूं मैं टाइम ऑफ एसेंट। ये मैंने पिछली वीडियो में भी ड्राइव करा है। तो मुझे t1 की तो वैल्यू पता लग गई कि u बाय g है। अब एक बार t2 की वैल्यू भी निकालो जरा। ये कैसे निकाल सकता हूं मैं? देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की, ये रेफरेंस पॉइंट है, पार्टिकल गिरेगा यहाँ नीचे जाकर, तो पार्टिकल ऐसे गया यहां तक, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? -h। रेफरेंस पॉइंट से देखो कितना नीचे चला गया, h डिस्प्लेसमेंट होगी ना इसकी यहां से लेकर यहां तक। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग s क्या है? -h। u की वैल्यू क्या लगाओगे? देखो आप इस पार्टिकल को फेंका तो ऊपर की तरफ गया था, तो u पॉजिटिव रहेगा। t की जगह क्या लगा लोगे? t2 -1/2 g t2 स्क्वायर। तो एक इक्वेशन ये बना दी बच्चों मैंने। अब एक इक्वेशन है t1 की फॉर्म, एक इक्वेशन है t2 की फॉर्म में। एक गिवन सिचुएशन लगाता है यहाँ पर, आपको ऐसा बोला गया है कि जो t2 है वो n टाइम्स t1 है, तो जहां पर भी t2 है वहां पर हम n t1 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, है ना। जहां पर भी t2 नजर आ रहा है वहां पर n t1 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा -h इक्वल्स टू u n t1, है ना। जहां पर t2 था वहां क्या लगा दिया? n t1 -1/2 g। यहाँ t2 स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चे n स्क्वायर t1 स्क्वायर। इसके बाद अगला स्टेप क्या है? t1 की वैल्यू क्या है? u बाय g। अब t1 की वैल्यू प्लेस कर दो यहाँ पर, -h इक्वल्स टू u n, t1 की वैल्यू u बाय g, u बाय में g, -1/2 g n स्क्वायर। t1 की वैल्यू क्या है? u बाय g, और स्क्वायर है तो यानी कि u स्क्वायर अपॉन में g स्क्वायर। ये सिनेरियो बन गया आपके पास बच्चों। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है इसको हमने सिंपलीफाई करना है। देख लो कैसे सिंपलीफाई करोगे। यहाँ पर ये u स्क्वायर हो जाएगा, u स्क्वायर n अपॉन में g हो जाएगा, यहाँ पर -1 g स्क्वायर और यहाँ पर ऊपर g है, तो इस g से ये कैंसिल कर दिया तो ये बचा, तो -u स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन में 2g इक्वल्स टू -h। एक बार इसको इतना नोट डाउन करो, फिर इसमें हम रिलेशन निकालते हैं बच्चों जल्दी से। तो बच्चों अब अगला स्टेप क्या है? देखो जैसे आपने ये ड्राइव कर लिया ना, यहाँ पर आप क्या करो, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। यानी कि मैं लिख सकता हूँ u स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन में 2g पहले और u स्क्वायर n अपॉन में g उसके बाद। अब यहां से देखो कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है g और u स्क्वायर n। चलो एक काम करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ऐसा करते हैं 1/g को ले लेते हैं कॉमन, तो यहां पर बचेगा u स्क्वायर n स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यहां पर भी n स्क्वायर आना चाहिए, हाँ यहाँ पर भी n स्क्वायर है, u स्क्वायर n स्क्वायर, और बचा यहाँ पर क्या 2 और यहाँ पर बचा 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या चल रहा है h,
तो इधर जाके क्या हो जाएगा ये बच्चों, ये GH हो गया इक्वल्स टू, अब ये 2 को अगर मैं यहाँ देखो यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर कॉमन ले लूँ यू स्क्वायर एन स्क्वायर तो यहाँ पर बचेगा बच्चों, अगर यू स्क्वायर एन स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं, एक जगह n है, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पर n चल रहा है, ओके 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 हाँ ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 माइनस, इसको देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले आपको यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है तो इसलिए बेटर ये है कि हम एलसीएम देखो, सबसे पहले तो इसमें से कॉमन क्या है वो बाहर निकालो, यू स्क्वायर दोनों में से कॉमन और n भी बाहर आ रहा है, यहाँ पर क्या बचेगा n/2 और यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों -1, क्लियर है। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, इसके बाद अगला स्टेप हो सकता है n-2/2 और यहाँ पर क्या है यू स्क्वायर n, अब ये 2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चों 2GH इक्वल्स टू यू स्क्वायर n-2। सो दिस इज ओवर फाइनल आंसर, यस, सो दिस इज ओवर फाइनल आंसर, राइट। इसको मैं लिख देता हूँ n u स्क्वायर n-2, तो ये हमने रिलेशन ड्राइव कर दिया बच्चों, ठीक है। सारा कुछ यहाँ पर मैथमेटिकल पार्ट है, साइन को मल्टीप्लाई किया और इस तरह से हमने रिलेशन निकाला, तो जो भी आपको ऑप्शन मिलता है तो इसको चूज करते हैं। ये आपकी मेंस प्रॉब्लम थी जो 2014 में आई थी। एक और प्रॉब्लम देखते हैं ऐसी। So next problem I'm taking from previous year NEET. I'm using a book 31 year NEET problems, NEET and AIPMT, right? So one question is there in this book. I hope you can crack this question. A ball is thrown vertically upward. एक बॉल को अगर हम ऊपर की तरफ फेंके इस तरह से, and it has speed of 10 meter per second when it is at half to its maximum height. Suppose इसकी ये maximum height है h, तो मैं बोल सकता हूं कि h/2 पर इस इंस्टेंट पर इस बॉल की जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। इस स्टेज पर लिख देता हूं एट h/2 velocity is 10 meter per second. So question is how high does the ball will rise? ये बॉल कितना ऊपर तक जाएगी आपने ये बताना है। ऑप्शंस दे देता हूं आपको मैं। ऑप्शंस आर 10 मीटर, 5 मीटर, 15 मीटर एंड 20 मीटर। हाउ यू कैन क्रैक दिस क्वेश्चन? वेरी इजी। सी क्वेश्चन बड़ा इजी है यार, देखो बस आपने थोड़ा सा सोचना है। अब आप रेफरेंस पॉइंट को यहां पर एज्यूम कर लो, मतलब ये टोटल जर्नी है मान लो बॉल की। आप सपोज करो यहां से बॉल को फेंका गया ऊपर की तरफ, h/2 हाइट हो गई, यहां से लेकर यहां तक ऊपर कितनी बची हाइट? h/2। यहां पर जाकर वेलोसिटी ने क्या हो जाना है? 0। अब अगर आप जरा सा भी जानते हो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as नाम की कोई चीज है, और यहां पर आप देखो जरा ध्यान से, v की वैल्यू क्या ले लोगे? 0। माइनस u ऊपर फेंका जा रहा है, ऊपर u की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 10 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट को मैं इनिशियल पॉइंट ले रहा हूं ना। अब अगर मैं इसको रेफरेंस पॉइंट मान लूं कि h/2 पर वेलोसिटी कितना? 10 मीटर पर सेकंड। मैं अपने आप को यहीं पे ले गया h/2 से। अच्छा ठीक है, ऊपर जा रही है, ऊपर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0, मैक्सिमम हाइट पर जाकर। तो u की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहाँ पर 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2। a को ले लूंगा मैं क्या? g माइनस जी, यानी कि -10 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, इनटू में s की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? h/2। टोटल हाइट कितनी ऊपर तक कवर करनी है? h/2। अब एक बार देखते हैं कि क्या बन रहा है यहाँ पर। ये उड़ा दो इसको, ठीक है, 2 से 2 उड़ा दिया, ये आ जाएगा -100 इक्वल्स टू -10h। तो आंसर तो बिल्कुल सिंपल था भाई, ये कुछ भी नहीं था इसमें। तो 100/10 आ गया। सोल्व करूंगा तो h की वैल्यू कितनी आएगी? 10 मीटर, यानी कि टोटल हाइट कितनी है बच्चों? 10 मीटर। ये ऑप्शन जो पहला है वो बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन देखा, ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है और आपको सही बोल रहा हूँ, अगर आप प्रैक्टिस करते रहे तो आपको बहुत इजी लगेंगे क्वेश्चंस। अगली प्रॉब्लम पे आते हैं बच्चों, इसको नोट डाउन करो जल्दी से। सो बच्चों, वन मोर नीट प्रॉब्लम इज देयर। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट इन 4th सेकंड एंड 5th सेकंड ऑफ इट्स जर्नी। बिल्कुल इजी है। देखो ऐसा कुछ समझो कि भाई कई सारी बॉल्स को ड्रॉप किया गया है, या ऐसा समझ लो कि चलो एक ही बॉल को ड्रॉप किया गया। पहले सेकंड में इसने यहां तक डिस्टेंस कवर किया, दूसरे सेकंड में इसने थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, तीसरे सेकंड में थोड़ा सा और ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। आपको बताना है कि 4th और 5th सेकंड में डिस्टेंस जो कवर किया उसका रेशियो क्या है। आपको शायद पता होगा कि अगर मैं ड्रॉप करूंगा u = 0 से वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग,
वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है बट नेगेटिव वैल्यू के साथ। क्लियर है बात? क्योंकि यहाँ पर 0 और यहाँ जब ग्राउंड पर गिरने वाली होगी तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। अब यहाँ पर आपको सिंपल देखो, यहाँ पर कोई अपने को रॉकेट साइंस यूज नहीं करनी है, अपने को एक फॉर्मूला पता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का। फॉर्मूला क्या होता है? u प्लस a बाय 2 2n माइनस 1। क्लियर है? अब मुझे क्या फोर्थ और फिफ्थ सेकंड की जर्नी का रेशियो बताना, बड़ा इजी है। देखो एक बार क्या निकाल लूंगा s फोर्थ और एक बार क्या निकाल लूंगा s फिफ्थ। u की वैल्यू 0 है दोनों के केस में क्योंकि ड्रॉप किया जा रहा है, लिखा भी हुआ है मेरे ख्याल से यहाँ पर फ्रीली फ्रॉम रेस्ट लिखा हुआ है। देखो रेस्ट का मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की 0 थी, तो s फोर्थ की वैल्यू क्या आ जाएगी? a की जगह सीधा g बाय 2 लगा रहा हूं, g बाय 2 2 n की जगह क्या लगाऊंगा? 4 इंटू में 4 माइनस 1। जी नेगेटिव लेना चाहिए नीचे के लिए, और डिस्टेंस का रेशियो पूछा है। रेशियो अगर डिस्टेंस का चलो आप डिस्प्लेसमेंट मान लो, इसको कोई दिक्कत नहीं, तभी नेगेटिव लगा दो यहाँ पर। ठीक है, एक ही चीज चलाकर चलते हैं यहाँ पर। g बाय 2 को एज इट इज छोड़ दो यहाँ पर, तो ये आपके पास आ जाएगा क्या? 2 4 8 माइनस 1 यानी कि माइनस 7g बाय 2। हालांकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं मैं यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। डिस्टेंस के लिए आपको उसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा यहाँ पर वैल्यू को। ठीक है, जब भी डिस्प्लेसमेंट का जिक्र होगा तो रेफरेंस पॉइंट से मैं देखूंगा, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो अभी हम डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकाल लेते हैं यहाँ पर। ये भी क्या हो जाएगा? देखो माइनस g बाय 2 उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। अब n को क्या पुट कर देना है आपने? फिफ्थ के लिए 5 पुट कर देना, ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू में 5 माइनस 1 बच्चों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस 9g बाय में 2। और जब आप रेशियो निकाल लोगे s4 टू s5, आप देख लो रेशियो देखते ही पता लग रहा है। इसका रेशियो जो आएगा हमारे पास जो ऑप्शन थे 4:5 नहीं, 16:25 नहीं, 7:9 बिल्कुल 7:9 इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अनदर वेरी इजी प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। ये क्वेश्चन जो है आपको कंसेप्ट बिल्ड करेंगे। ठीक है, अभी इसको आप नोट डाउन करो जरा। So now coming on a very interesting problem. A body, मैं बना रहा हूँ सिनेरियो यहाँ पर। A body is dropped from a tower, falls through 40 meter in the last 2 seconds of its fall. मैं लिख देता हूँ इसको। A body dropped from top of tower, fall through 40 meter during last 2 seconds of its journey या of its fall. Find the height of tower and options are 60 meter, 45 meter, 80 meter and option D is 50 meter. तो आपने बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे बताना है। देखो इसको अब थोड़ा सा हम इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। मान लो भैया टावर की हाइट है h, किसी बॉडी को जब ड्रॉप किया गया तो लास्ट के 2 सेकंड में जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया वो किया 40 मीटर। अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां से यहां तक की टोटल जर्नी का टाइम अगर t है, यहां से यहां तक की जर्नी का टाइम क्या होगा? t-2। और अगर मैं t में से t-2 वाला जर्नी का टाइम देखो, अगर टोटल जर्नी t में से इस जर्नी t-2 को या इस टोटल डिस्टेंस में से इस टोटल डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे एक h की फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगी और मैं h को निकाल पाऊंगा, है ना। देखो ये 40 मीटर कैसे आया होगा? दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस, इसके लिए टाइम कितना लूंगा t और इसके लिए कितना लूंगा t-2। एक बार इसको ड्रॉ करो, बनाओ, फिर हम इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सी बच्चों सोल्यूशन देखो इसका। पहले मैं इस t टाइम में कवर किया गया डिस्टेंस निकालता हूं और मुझे पता है वो कितना होगा h। तो मैं लिख देता हूं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt²। अब मोशन डाउनवर्ड है तो भाई ऐसा करो ना, ये माइनस h का हो गया, यहाँ पर u 0 हो जाएगा और माइनस 1/2 gt², ऐसे पुट कर दो। तो यानी कि आपके पास h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 gt²। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली t-2 टाइम में कितना डिस्टेंस कवर होगा?
t माइनस 2 टाइम में कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो वो डिस्टेंस को हम लेते हैं h डैश, है ना, यहां से लेकर यहां तक कितना कवर हुआ, h डैश हुआ, तो h डैश इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 1/2 g t माइनस 2 का स्क्वायर। टोटल टाइम कितना लग रहा है t माइनस 2, इसी इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस आ गई। अब बच्चों आपको पता है कि h माइनस एच डैश की वैल्यू आपको कितनी देखिए, देखो ये h हो गया, ये h डैश हो गया, h माइनस एच डैश कितना 40। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 एंड यू विल गेट h माइनस एच डैश इक्वल्स टू 1/2 gt स्क्वायर माइनस 1/2 g t माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये सोल्व करना बहुत इजी है, इसको आप कर सकते हो। ये h माइनस एच डैश की वैल्यू कितनी लगा दो, 40, ठीक है। वहां से एलसीएम तो कई लोग 2 यहां पर ले आओ, तो ये हो जाएगा 80 इक्वल्स टू gt स्क्वायर माइनस g t स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर खोल दो प्लस 4 माइनस 40। जब बच्चों मैं इसको सोल्व करूंगा, मैं सीधा सीधा आंसर लिख रहा हूं, इसको सोल्व करके फैक्टर्स वगैरह बनाकर जो सीधा आंसर आएगा वो आ जाएगा आपके पास। आपसे ये पूछा है ना यहाँ पर कि हाइट ऑफ द टावर क्या है, ठीक है। तो यहाँ से आप बच्चों t की वैल्यू निकाल पाओगे ना, देखो सारा कुछ t और g की फॉर्म में है, g और t को पुट कर दो, यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t की वैल्यू 3 सेकंड आ जाएगी जब इसको सोल्व करोगे। तो इस 3 सेकंड को आप इस इक्वेशन में पुट कर देना h में, तो यहाँ से बेटा वैल्यू आ जाएगी 1/2 g 3 का स्क्वायर यानी कि 9, राइट। तो इट विल बी h इक्वल्स टू 1/2 इंटू में 10 इंटू 9, सोल्व करके आपको मिल जाएगा यहाँ पर जो एग्जैक्ट आंसर 45 मीटर। तो इसका ये वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल ठीक। आई होप कि आपको तरीका समझ आ गया होगा। यहाँ से आपको t निकालना है, t को पुट कर देना है किसी भी एक इक्वेशन में, इसमें पुट कर देना h वाली इक्वेशन, 1/2 gt स्क्वायर हाइट ऑफ द टावर आपके पास आ जाएगी, राइट। तो बच्चों इस तरह से आपने कुछ क्वेश्चंस क्रैक करने हैं, इसको नोट डाउन करो, फिर एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। So one more problem is there. This is very important and very interesting problem. A very large number of balls are thrown very quickly in such a way that next ball is thrown when the previous ball is at the maximum height of 5 meter. How many balls can be thrown in 1 minute? सिंपल और साधारण भाषा में बता रहा हूँ। बहुत सारी बॉल्स को ऐसे ऊपर फेंका गया बड़ी स्पीड से। एक बॉल जब 5 मीटर ऊपर पहुंच जाती है तो दूसरी बॉल फेंकी जाती है। तो आपको ये बताना है कि इस तरह से 1 मिनट के अंदर मैं कितनी बॉल्स को ऊपर फेंक सकता हूँ। तो इस प्रॉब्लम को करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, हमारी जो आपको उसको 11वां क्वेश्चन है ये, हाँ ठीक है। तो इस एक काम करते हैं, हम पहले वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन निकालेंगे इसके अंदर। देखो मान लो टोटल हाइट है 5 मीटर, यानी कि एक बॉल जब 5 मीटर ऊपर चली गई मैक्सिमम हाइट पर, तब दूसरी बॉल को फेंका जा रहा है। तो यानी कि मैं बोल दूं कि किसी भी बॉल के लिए जो मैक्सिमम हाइट है वो 5 मीटर है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर मैं 2gh करूं यहाँ पर, है ना, 2as की जगह 2gh, और यहाँ पर 2 इंटू में g को हम ले लेते हैं, चलो 10 ले लेते हैं। और यहाँ पर ऐसे मेंशन भी नहीं है कहीं कि g को हमने 10 लेना है कि 9 लेना है, बट हम एक काम करते हैं, चलो 10 ले लेते हैं इसको। और हाइट भी कितनी है, हाइट 5 दे रखी है आपको। तो यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी आपकी 0, और g को नेगेटिव ले लें तो यहाँ भी नेगेटिव, क्लियर। तो माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, ये सिनेरियो। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करोगे तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, देखो ये 100 बन रहा है, यानी कि u स्क्वायर इक्वल्स टू 100, यानी कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितनी आ गई आपके पास, 10 मीटर पर सेकेंड। हर एक बॉल को 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ उछाला जा रहा है। तो किन्हीं भी दो बॉल के बीच में टाइम इंटरवल कितना है, मतलब 5 मीटर ऊपर ये बॉल चली गई, अगली बॉल ने ऊपर जाना है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जाने का टाइम कितना है वो निकालते हैं। तो टाइम ऑफ एसेंट का सीधा सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, u/g, 10/10 कर दूं यहाँ पर। तो टाइम ऑफ एसेंट कितना आ गया आपके पास, 1 सेकेंड, यानी कि हर एक बॉल को ऊपर फेंकने में 60 सेकेंड लगते हैं। तो एक बॉल है ऊपर जाने में 60 सेकेंड, 1 सेकेंड ले रही है। देखो टाइम ऑफ एसेंट, यानी कि इस बॉल को फेंका तो 1 सेकेंड में ऊपर गई, फिर दूसरी बॉल 2 सेकेंड, फिर तीसरी बॉल 3 सेकेंड, ऐसे करते करते 1 मिनट में कितनी बॉल फेंक पाऊंगा मैं। कॉमन सेंस है भाई, कॉमन सेंस। एक बॉल के लिए 1 सेकेंड, तो 1 मिनट में कितनी बॉल फेंक पाऊंगा मैं, ऐसा बोल देता हूं
1 बॉल के लिए जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 1/60 मिनट। मिनट में कन्वर्ट कर दो ना, 1 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर दो 1/60, तो कितनी बॉल फेंक पाऊंगा 1 मिनट के अंदर? 60 से मल्टीप्लाई करके देखो क्या 1 मिनट पूरा हो रहा है, राइट? तो यानी कि कितनी बॉल फेंक पाऊंगा? 60 बॉल्स। एक बॉल के लिए 1/60, 60 बॉल्स के लिए कितना हो जाएगा? 1/60 इंटू में 60। तो यानी कि पूरे 1 मिनट में मैं 60 बॉल को फेंक सकता हूँ। 70 से मल्टीप्लाई करके देखते तो 1 मिनट को एक्सीड कर रहा था, ठीक है? टाइम 1 मिनट का बार है जब 60 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो सिंपल सा आंसर है, आई कैन थ्रो 60 बॉल्स इन 1 मिनट इफ दिस इज द सिनेरियो। अगर यहाँ पर सिनेरियो को हम चेंज भी कर दें, अगर मैं बोलूँ कि भाई मैक्सिमम हाइट 1 मीटर है, तो उसके अकॉर्डिंग सिनेरियो सारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर बोल दूं कि हाइट 10 मीटर है, तो उसके अकॉर्डिंग सिनेरियो चेंज हो जाएगा। बट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिल सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसको भी नोट डाउन कर लो बच्चों। सो बच्चों, वन मोर क्वेश्चन इज देयर इन दिस क्वेश्चन। ये वैसे क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है, मतलब इस चैप्टर में होना नहीं चाहिए इस क्वेश्चन को, बट फिर भी अगर आ गया असाइनमेंट में तो कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने एक बाउल के यहाँ पर रखा हुआ है, इस जगह पर, इसका मास m है। अगर मैं इसको यहाँ से स्लाइड करूँ, ये फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस मतलब कि कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो स्लाइड करते करते यहाँ पर आएगा, ऐसे ऊपर जाएगा। आपको बताना है जब ये यहाँ पर पहुंचेगा इस पॉइंट पर, इसकी वेलोसिटी क्या होगी v, क्योंकि यहाँ पर अभी u = 0 है। इसको करने का सिंपल सा एक ही तरीका है बच्चों। देखो, अगर ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसके पास प्योरली क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो मैं बोलूंगा कि इसकी सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी है, देखो हाइट कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक r डिस्टेंस है ना, तो हाइट को क्या ले लूंगा r। तो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, ये 9th क्लास में से आ जाता है टॉपिक, इसकी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। और यहाँ पर जाकर सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या लगाऊंगा मैं? ½ mv²। इस तरह से क्लियर है? यहाँ पर देखो ना, हाइट कितनी है r, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर है? mgr। तो m से m कैंसिल कर दो यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा? 2gr = v²। तो v = क्या आ जाएगा बच्चों? √2gr, राइट? ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, ऐसे हो सकता था। अगर काइनेमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है बच्चों तो वो भी इजी है। देखो, यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक का। अगर मैं वैसे इसको ऐसे ही कर लो, अदरवाइज आपके लिए दिक्कत आ जाएगी, ठीक है? क्योंकि इसमें कई चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी, कर्वी पाथ है, ठीक है? तो अभी के लिए बस ये समझो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, उसके बाद जब ब्लॉक जब ऊपर जाएगा तो v यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा? दोबारा से v = 0, फिर दोबारा नीचे आएगा, क्लियर? तो ऐसे इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बच्चों, एक और क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। देखो, एक टावर है जिसकी जो हाइट है वो है मान लो 2h, इसके मिडवे तक की जो हाइट है यहाँ तक ये है h। ये भी मेरे असाइनमेंट का सबसे आखिरी क्वेश्चन है, वो भी मैं करवा रहा हूँ। तो दो लोग, एक यहाँ पर खड़ा है सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर, एक यहाँ पर खड़ा है, दोनों ने एक स्टोन को इन हाइट से ड्रॉप किया। आपको बताना है कि इनकी जो गिरने का टाइम है, मान लो इस वाले का जो टाइम है, जो नीचे खड़ा है, इसके लिए टाइम t1 है नीचे गिरने का, और ऊपर वाले के लिए टाइम कितना है? t2, टाइम ऑफ फॉलिंग। इन दोनों का रेशो क्या है? अरे बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, ड्रॉप किया जा रहा है, तो s = ut + 1/2gt²। डाउनवर्ड मोशन है तो नेगेटिव ले लूंगा, नेगेटिव, यानी कि s = u ड्रॉप की जा रहा 0 + 1/2gt²। तो s = ये हो जाएगा -1/2gt², पहले वाले के लिए। और s की जगह क्या लगा लूंगा मैं यहाँ पर? h, और t की जगह लगा लूंगा t1 का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड वाले के लिए यही चीज क्या हो जाएगी बच्चे? 2h = -1/2gt2 का स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इफ यू डिवाइड 1/2 देन यू विल गेट t1/t2। अरे बहुत इजी क्वेश्चन बन गया ये तो यार, क्या कर रहे हो आप लोग? देखो, h/2h यहाँ पर बचेगा t1² बाय में t2², और जब मैं देखूंगा तो मुझे मिलेगा 1/√2 इज द रेशियो फॉर t1/t2। बड़ा इजी क्वेश्चन था, हर कोई बच्चा कर सकता है। इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही बहुत है। आज के लिए इतने क्वेश्चंस करते हुए, वरना बहुत लंबी बन जाएगी। तो इस तरह से हम कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स कर चुके हैं मोशन अंडर ग्रेविटी पर, इस लेक्चर में भी और पिछले लेक्चर में भी। और आज इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। अब आपके माइंड में रहा होगा कि आज का कमेंट बॉक्स क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों, आज का कमेंट बॉक्स क्वेश्चन है कि इस चैनल से आपको अब जुड़े हुए मोर देन 1 मंथ हो चुका होगा, और कुछ बच्चों ऐसे भी जिनको मैं जानता नहीं हूँ, बट फिर भी मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है बच्चों से, और आई होप कि आप इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। तो आज का कमेंट बॉक्स क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी इस चैनल में,
क्या इस चैनल में आपको जैसे वीडियो से आप गो थ्रू हो रहे हो, आपको जब बाकी क्वेश्चंस को आप देखते हो अदर बुक्स में से या आपको स्कूल से लेक्चर्स आते हैं, क्या कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चंस को सोल्व करने में भी? तो बस कमेंट बॉक्स क्वेश्चन में आप मुझे ये बताइए कि इस चैनल में सबसे पॉजिटिव बात आपको क्या लगी, और अगली वीडियो जो रहेगी वो देखते हैं कि शायद हो सका अगर मुझे कुछ अच्छी एडवांस प्रॉब्लम्स मिली आपके लिए तो मैं वो जरूर आपसे डिस्कस करूंगा, अदरवाइज हम रिलेटिव मोशन की तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर टू द मैक्सिमम टू योर फ्रेंड्स जिनको भी लेक्चर्स की जरूरत है और आपके रिलेटिव्स में अगर कोई हो, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स क्वेश्चन का आंसर कीजिए और मिलता हूं मैं आपसे अगले लेक्चर में।